तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नाउ हाउ वी कैन क्रिएट अ साइन अप फॉर्म बट अ ब्यूटीफुल साइन अप फॉर्म with different CSS and also with some animation. What you have to do, you have to just remember the CSS part. मतलब आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है कैसे हम इसको कर सकते हैं. अगर आप घर जाके इसी को कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, वेलकम, अच्छी बात. उससे क्या हो जाता है, एटलीस्ट आपको अगर 10 प्रॉपर्टी यूज करें, 10 में से अगर 3 ही आपको याद आएगी या याद रहेगी, आप आगे जाके फिर उनको यूटिलाइज, आपको सीखना है यहाँ पे क्या कर सकते हैं. आपको यही नहीं करना है. देखो हर एक कंपनी का अपना अपना एक रूल होता है, हर एक बंदे का अपना अपना एक लेआउट होता है, हर एक बंदे का अपना अपना एक लॉजिक होता है और एक थिंकिंग होती है. कहते हैं डिजाइनिंग ए वेबसाइट इज लाइक एन आर्टिस्ट डज बाय पेंटिंग ए पिक्चर. इट डिपेंड्स अपॉन, हर एक चीज आर्टिस्ट होती है. देखो आपने देखा होगा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. किसी की वेबसाइट बहुत रोबस्ट लेकिन अट्रैक्टिव नहीं होती है. जैसे किसी ने महंगे महंगे कपड़े पहने होते हैं बहुत ज़्यादा फॉरेन से, लेकिन उसका ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, वीक. हालांकि अच्छी चीज़ें है उसके पास महंगे, लेकिन उसको वो चीज़ें यूज़, तो उसको वो आर्टिस्ट इफेक्ट नहीं है. इसी तरीके से वेबसाइट को बनाना एक क्या होता है, बिल्कुल एक आर्टिस्ट का काम होता है. ठीक, क्योंकि वहाँ पे फिर यूजर्स आते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं. तामझाम वाली वेबसाइट नहीं भी चाहिए, रंग बिरंगी नहीं होनी चाहिए, जैसे वो सिंपल बेस्ट होता है हमेशा. अगर आप बड़ी एमएनसी वाली कंपनीज को उठा के उनकी वेबसाइट देखोगे ना, यू विल फाइंड आउट ओनली वन थिंग, दे आर वेरी सिंपल एंड दे आर यूजिंग लाइक सिंपल कलर्स. तिम छो रोजान सो रंग बिरंगी, तिमो सो दस्तार बंदी हिस्सा से बाकी चीज़ें तक कर्मस. इस पर बना अगर हम कोई वेबसाइट लगभग कम से कम 50 कलर, वैसा वेबसाइट में थीम क्या होगा उसी हिसाब से कलर्स होंगे. ज़्यादा से ज़्यादा तूफान ऐसा 3 कलर्स यूज गए वेबसाइट में, कई गए फॉन्ट, थीम और पिक्चर्स में 3 या 4 हार्डली. हमारी तरह नहीं 10-15 कलर्स लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो साइन अप फॉर्म बनाऊंगा, एक सिंपल मैं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको समझाने की विथ एनिमेशन. ठीक है समीर, चलिए सबसे पहले इस फाइल को सेव करते हैं ऑन माई डेस्कटॉप. इट इज़ बाई डिफॉल्ट वेयर. Let's store it on the documents for a while, and let's give it a name. I'll call it signup.html. ठीक है, दिख रहा है सभी को नीचे. अब सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, HTML पार्ट बेटा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा काम, वेव कॉलम्स लेआउट इसका चेंज करूँगा. क्या करूँगा, लेआउट 2 कॉलम्स में लाऊंगा ताकि मैं CSS भी साइड बाय साइड कर सकूं, आपको अच्छे से वो नजर आए. अब पहली चीज जो है, व्हाट आई एम गोना डू, आई विल यूज अ डिव. क्या करूंगा मैं, एक डिवीजन बनाऊंगा मैं. इस डिवीजन का मैं नाम रखूंगा कुछ, एंड लेट्स कॉल इट साइन अप डैश फॉर्म. क्या रखा मैंने इसका नाम, साइन अप डैश फॉर्म. एक सिंपल डिवीजन मैंने बनाया. इसके अंदर मुझे अब फॉर्म टैग यूज करना है. क्या करना है, फॉर्म टैग यूज करना है. अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, चलिए पहले इसको सेव करते हैं. क्या करते हैं, सेव करते हैं. इस डिवीजन के ही अंदर मैं फॉर्म डालूंगा. मैं इसको डिव में क्यों रख रहा हूँ, आपको पता है जब किसी चीज़ को हम किसी के अंदर बाइंड करते हैं, रैप करते हैं, उसको आसानी हो जाती है हमें फिर दाएं शिफ्ट करने की, बाएं शिफ्ट करने की, है ना, ईजी रहता है हमारे पास. इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई भी टैग जो हम यूज़ करें, वी विल यूज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, एटलीस्ट वी विल रैप इट एंड सो दैट it is going to be easy for us to do some styling stuff. Then otherwise I can use directly form tag, कोई प्रॉब्लम. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी CSS पहले अप्लाई करूँगा. दिख रहा है सभी को बेटा. Let's save this file on the same location where my sign up form is, or you can save it another folder. But what you have to do, then you have to copy the whole reference of the page where it is whole location. Then you can use an href, you can paste that all location. Let's call it, I'll call it sign up, I'll call it sign, okay, simple is best. Let's use style.css. ठीक है, सबसे पहला होगा हमारा रीसेट रूल. क्या होगा, रीसेट रूल होगा. मैं डायरेक्टली वो बॉडी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, और आई कैन यूज सिंपली पैडिंग एंड मार्जिन भी मैं बॉडी पे अप्लाई कर सकता हूँ, और आई कैन यूज स्टार. क्या यूज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा बाय बॉडी. क्या करूँगा,
डायरेक्टली सारा काम किसके अंदर है, जाहिर सी बात जितने भी टैग्स होंगे वो सारे किसके अंदर होंगे, बॉडी, क्योंकि हम बॉडी को ही फिर क्या करते हैं, डिवाइड कर। आई एम सेइंग मार्जिन 0, पैडिंग। आफरीन बेटा नजर ही रखो, बाद में करो कॉपी है, ठीक है। वीडियो भी आप घर में देख सकते हो। और साथ साथ मैं चाहता हूँ जो मेरा पेज है मैं उसका एक बैकग्राउंड कलर दूँ। क्या दूँ बेटा, आई विल यूज अ बैकग्राउंड कलर, आई विल से हैश। देखो इसको हेक्साडेसिमल कलरिंग कहते हैं, हेक्सा कोडिंग कहते हैं। अगर नेट अभी चल रहा होता ना तो मैं आपको दिखाता। आपको एक साइट है हमारे पास, फ्लैट यूआई कलर्स। क्या है हमारे पास, फ्लैट यूआई कलर्स। वहाँ पे आप जितने चाहे कलर्स अवेलेबल उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा तरीका, पेंट में जाइए, पेंट में आप या फोटोशॉप में आप कोई भी खुद का कलर बना के फिर इसका हेक्सा कलर क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट। हेक्सा कलर से क्या होता है, अगर मैं लिखूंगा ना खाली डायरेक्ट रेड तो उसका एक ही वेरिएंट मिलेगा। बट अगर आपको रेड के वेरिएंट्स चाहिए, आप देखते हो रेड की कितनी शेड्स होती है, वो होता है ना, लाइट होता है, फास्ट होता है, थोड़ा सा मीडियम होता है ना, तो ये फिर नंबरिंग से आप उसका वेरिएंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इनफिनाइट नंबर ऑफ कलर्स है हमारे पास, ठीक है। और हर एक नंबर का एक कलर होता है। जो मैं यहाँ पे कलर यूज करूँगा, आई विल से 487 EB0, ठीक है। ये कलर है। अब ये क्या कलर है, आप जरूरी नहीं आप इसी कलर को यूज करोगे, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जो पूरी बॉडी है उसका कलर कौन सा कर लो आप, ये। अब लेकिन ये स्टिल अभी अप्लाई नहीं होगा, उससे पहले हम इसको क्या करना पड़ेगा, लिंक एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द रेफरेंस, आई से स्टाइल डॉट, लेट्स सेव इट एंड लेट्स फाइंड आउट हमें आउटपुट आएगा क्या। इसको ब्राउज़र में ओपन करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द कलर ऑफ दिस। यू कैन सी बॉडी कलर ही आ गया, ठीक है। या मैंने वो हेक्सा कलर जो यूज़ किया ना, तो ये कलर निकला उससे, ठीक है। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस हिसाब से चाहे उसको बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा बेटा, अब मैं टारगेट करूँगा जो मैंने इसके अंदर ये डिवीजन डाला, क्या डाला, डिवीजन। इसी डिवीजन के अंदर मैं एक कौन सा टैग यूज़ करूँगा, फॉर्म टैग। लुक आई एम यूजिंग ए फॉर्म टैग, ठीक है। और साथ ही साथ इस फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले मैं एक H2 यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा साइन अप। क्या लिखूँगा मैं, साइन अप, ठीक है बेटा, ये सिंपल आ रहा है। और साथ ही साथ और एक चीज़ यूज़ करूँगा मैं, कुछ इनपुट टाइप्स यूज़ करूँगा, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करूँगा, एक ईमेल यूज़ करूँगा, एक पासवर्ड फील्ड यूज़ करूँगा, एक सिंपल बटन यूज़ करूँगा। बाद में फिर आपके अपनी मंज़िल, आप जेंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज से इनपुट टाइप, इसका मैं क्या रखूँगा, टेक्स्ट। और इसको मैं आवाज़ कम रखो बेटा, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में इसको लिखूँगा फुल नेम। क्या लिखा मैंने इसका प्लेस होल्डर नाम, फुल नेम। इसी तरीके से दूसरा इनपुट टाइप यूज़ करूँगा, इसका मैं रखूँगा टाइप इज इक्वल टू लेट्स से ईमेल। क्या रखा मैंने बेटा, ईमेल। और साथ साथ प्लेस होल्डर में लिखूँगा, क्या रखा, ईमेल, ठीक है, सिंपल एज इट इज़। तीसरा इनपुट टाइप यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप आई विल कॉल इट पासवर्ड। तो कितनी चीज़ें आ गई हमारे पास, बढ़िया। और यहाँ पे साथ साथ हमारा प्लेस होल्डर होगा, आई विल कॉल इट पासवर्ड। तो कितनी चीज़ें आ गई हमारे पास, 3। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, आई विल से इनपुट टाइप यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं सबमिट। क्या यूज़ करूँगा, सबमिट। और यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बेटा, वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, वैल्यू, ताकि जो बटन पे आए आई विल से क्रिएट अकाउंट। क्या लिखूँगा मैं। और अगर आप देखोगे कभी कभी साइन अप फॉर्म में नीचे एक लिंक भी होती है, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है ना, एक रेफरेंस होती है, तो साइन इन करो, है ना, ऑलरेडी वन। फिर वो एग्जांपल होती है साइन इन समथिंग लाइक दैट, है ना, हियर, जैसे आप हर एक पेज के पास, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम एक एंकर टैग यूज़ करेंगे, इसको लिखा मैंने ऑलरेडी हैव वन। I have already won. Oh, what's going on? ठीक है, आया। अब सेव करते हैं। हाँ ना, वो क्वेश्चन मार्क जैसे होता है हमारे पास।
अब अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये आ गया बेटा। नहीं, जैसे अगर ऑलरेडी है मीन्स आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, जैसे होता है। ये फर्स्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, बटन आ गया और एक एंकर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए, हाँ एग्जैक्टली, मैं जो ये सारा किसके अंदर मैंने डाला है फॉर्म, ये मैंने डाला है इस डिवीजन के अंदर, है ना। तो ज़रा बताओ क्या करेंगे बेटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे डॉट साइन अप डैश फॉर्म, हाँ के अंदर क्या करना है, आई से पोजीशन एब्सोल्यूट। इससे क्या हो गया, अब इसकी कोई पोजीशन नहीं रहेगी, यानी कि पूरा डिवीजन, उस डिवीजन के अंदर हमने फॉर्म यूज किया है। अब अगर इसको मैं क्लिक करूंगा तो अभी कुछ दिखेगा नहीं, क्यों, अब देखिए। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको नीचे ले जा सकता हूं, दाएं बाएं ले जा सकता हूं। आई से टॉप से नीचे लाओ, हाउ मच, 50%, नॉट पिक्सल। तो ये पेज का 50% निकालेगा। आया बेटा, दिख रहा है, पेज यहाँ पे नीचे हो रहे हैं, ठीक है। 50% आ गया हमारे पास। अब इसी तरीके से इसको मैं बोलूँगा लेफ्ट से भी कितना लाओ, 50%, तो मीन सेंटरलाइज थोड़ा सा हो गया यहाँ पे ये, लेकिन ये पूरा सेंटर नहीं आया, मत आया। और ये थोड़ा सा ऐसे आ गया, ये अभी ठीक हो जाएगा बेटा। ये पूरा सेंटर में क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं, टॉप से 50 ले जाते हैं, लेफ्ट से 50, तो ये उसकी वजह से एक्यूरेटली सेंटर में नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक चीज, वी कॉल इट ट्रांसफॉर्म। क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेट। क्या करते हैं, तो इसको हम -50% लेफ्ट साइड से भी करते हैं और -50% टॉप से भी करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है एक्यूरेटली कहाँ पे, बीच में, सेंटर पे आ जाता है, ठीक है। अब साथ साथ मैं चाहता हूँ ये पूरा जो ये फॉर्म है ना, फॉर्म डेटा, ये एक विड्थ के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। अभी इस फॉर्म की विड्थ पूरी अवेलेबल है, मैं इसको बोलूँगा इसकी विड्थ कितनी दे दो, 300 पिक्सल्स। ज़रा देखिए क्या हो जाएगा, आ गया। मैंने इसको कितनी विड्थ दी, 300 पिक्सल्स। बट आपको ये विजिबल क्यों नहीं आ रहा है कि इसकी विड्थ कितनी है। जैसे मैं यहाँ पे इसको करूँगा बैकग्राउंड कलर BLACK ब्लैक, लेट्स फाइंड आउट, तो आपको खुद ही समझ आएगा कि दिस इज विड्थ ऑफ हाउ मच 300 पे, एंड वेयर द साइन अप इज, क्योंकि वो ब्लैक ही है इसलिए वो विजिबल नहीं आ रहा है, वो वरना कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। साइन अप जो हमने लिखा था H2 टैग, ठीक है, वो यहाँ पे है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ, तो वो इट्स हेयर, यू कैन सी, आ रहा है ना, क्योंकि उसका कलर भी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है और मैंने बैकग्राउंड का कलर भी क्या दिया, ब्लैक दिया, ठीक है। अब मैं ऊपर से क्या करूँगा काम, मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करूँगा, जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आई विल से टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड लेट्स फाइंड आउट, ये ऑटोमेटिकली क्या आ गया, और इवन हमारा जो टेक्स्ट है वो भी कहाँ पे आ गया। अभी इसको मैं कलर दूंगा ताकि विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ और एक चीज़ करते हैं हमारे पास, मैं इसको पैडिंग दूंगा, क्या दूंगा, पैडिंग 20 पिक्सल। ज़रा मुझे आप बताओ ये पैडिंग क्या होगी यहाँ पे, ये कौन सी पैडिंग होगी, यानी कि लेफ्ट साइड से भी इसको छोड़ेगा, राइट साइड से देखो हो गया ऐसे एक्सपैंड, हर एक साइड से कितनी कितनी पिक्सल्स की स्पेस छोड़ी हमने, 20 पिक्सल्स। बस ये मेरा काम इसका ख़त्म है। लेकिन अब मुझे टारगेट किन को करना है, एक तो मुझे पहले H2 को करना है टारगेट, और साथ साथ जो मेरे इनपुट्स है किन को करना है टारगेट, इनपुट्स और H2 को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो पार्ट होगा हमारे पास, ज़रा बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, शाबाश। आई से डॉट साइन अप फॉर्म के अंदर जो कौन सा टैग है, पहली चीज़ हम इसको क्या देंगे, कलर वाइट। दिख रहा है बेटा सभी को, सो इससे क्या हो जाएगा, आ गया विजिबल, कलर हो गया इसका वाइट। और साथ साथ मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे में लाऊं टेक्स्ट, तो आई विल से मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन फ्रॉम हाउ मच आई वांट टू गिव इट, हाउ मच पिक्सल्स, ये आपकी अपनी मर्जी है। देखो मैंने इसको
थोड़ा सा क्या लाया, नीचे लाया। ब्यूटीफुल ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। ये टॉप से मैंने इसको कितनी स्पेस छोड़ी, 100 पिक्सल्स, यानी कि H2 के ऊपर से कितनी पिक्सल्स छोड़ो, 100 पिक्सल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो मैं टारगेट करूंगा, जो मेरे इनपुट्स है, क्या है हमारे पास, इनपुट्स। इनपुट्स में सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो है ना, ये इनपुट्स, ये पूरी विड्थ पकड़नी चाहिए, जितनी हमारी डिवीजन की विड्थ अवेलेबल है ये उतनी बराबर पड़े, है ना, 300। यानी कि ज़रा मुझे बताओ हनान, वो 300 बराबर इनको मैं विड्थ कैसे दे सकता हूँ, शाबाश। आई से डॉट, शाबाश, पहले क्या लिखूंगा, साइन अप फॉर्म के अंदर जो इनपुट है ना, जितने भी इनपुट्स है, ठीक है, ये सभी को टारगेट करेगा। टेक्स्ट बॉक्स को भी करेगा, ईमेल को भी करेगा, पासवर्ड को भी करेगा, और हमारे बटन को, एंकर टैग को छोड़ के, एंकर टैग को छोड़ के। आई से विड्थ 100%, 100% इज इक्वल टू हियर हाउ मच, 300, क्योंकि इनपुट्स खुद किसके अंदर है, डिवीजन के अंदर। उस डिवीजन को हमने कितनी विड्थ दी है, 300। तो जब मैंने इसको विड्थ 100% बोली तो इससे क्या हो जाएगा बेटा, लेट्स फाइंड आउट आगे। अब लेकिन मसला हो जाता है, ये अक्सर आपको मिलेगा, भाई सर ये तो सही से आ रहे हैं ये, बट इस वाले भाई साहब बटन को प्रॉब्लम आ गई ना, है ना, बटन फिट नहीं हुआ अकॉर्डिंगली, मत हुआ। लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं, बटन भी बराबर इसी हिसाब से आना चाहिए, देयर इज ए प्रॉपर्टी वी कॉल दैट बॉक्स साइजिंग। क्या कहते हैं बेटा, BOX, ठीक है। बॉक्स साइजिंग जो होती है हमारे पास, इसको हम क्या करते हैं, वी यूज बॉर्डर बॉक्स। क्या यूज करते हैं, अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, आगे बराबर। अब दिख रहा है बेटा आपको, ये दिख रहा है सभी को, आ गया ना, ये यहाँ पे स्पेस छोड़ी जा रही थी यहाँ पे। हाँ अरसलान क्लियर, फैजान, फैजान क्लियर है, दिख रहा है ये हमने क्या है। और देखो इनमें आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये है आउटलाइन जो ये ब्लू आ रही है, और बाय डिफॉल्ट ये है बॉर्डर्स इनके। क्या है हमारे पास, बॉर्डर्स भी है हमारे पास, आउटलाइन भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना ही मैं बॉर्डर रखूँ, मैं अपनी स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं बॉर्डर भी ना रखूँ। तो बॉर्डर ना रखने के लिए क्या यूज करूंगा मैं, नन। जरा देखिए अब डिफरेंस देखिए क्या आ जाएगा, दिख रहा है आपको। अब बॉर्डर नहीं है, अब खाली आउटलाइंस है क्या हमारे पास। तो अब आउटलाइन भी मैं नहीं रखूंगा, आई से आउटलाइन नन, एंड लेट्स फाइंड आउट। अब देखो अब ये सिलेक्ट भी नहीं दिखेगा, ठीक है। सो बॉर्डर से जो आउटर रेडियसेस होती है वो हमने ख़त्म की, ठीक है। और साथ ही साथ जो आउटलाइन जब सिलेक्ट होके ये ब्लू आता है वो हमने ख़त्म किया। ज़रूरी नहीं, बस आपको पता होनी चाहिए किस प्रॉपर्टी से क्या होता है, मेन मोटिव वही है। वरना आप देखोगे बहुत सारी साइट्स में आप देखोगे साइन अप फॉर्म में आउटलाइन आता है, उससे लगता है विजिबल किसी बंदे की कोई चीज़ सेलेक्ट हो रही है या एक स्टाइलिंग है। बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, अगर कल को आपको कोई बोलेगा भाई आई डोंट नीड दिस ब्लू कलर वंस ए पर्टिकुलर input is selected, so you should remember there comes the part of outline, and what you have to do, you have to set outline none। क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, outline none। अब नेक्स्ट वाली चीज जो है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैं टेक्स्ट है आई से टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जरा अब आखिरी इससे क्या हो जाएगा, यानी कि जो ये फुल नेम, ईमेल है, पासवर्ड, ये कहाँ पे अब आ गया ना। ये पहले कहाँ पे आ रहा था, फुल नेम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट आ रहा था ना, अब ये कहाँ पे आ गया, बन रहा है कुछ थोड़ा सा ही ब्यूटीफुल। अभी तो कुछ भी नहीं है बना, अभी देखो ये क्या बनेगा, ये तो अभी हलवा है, अभी देखो फिर बनेगा, ठीक है। हाँ अब लेकिन इनके बीच में है ना स्पेसेस होनी चाहिए, वो भी करेंगे हम, ठीक है। लेकिन वेट अभी पहले मैं बाय डिफॉल्ट और एक चीज़ करूँगा, मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट जो चीज़ें नहीं डिस्प्ले आनी चाहिए किस में, ब्लॉक में। तो यहाँ पे इसका अभी इम्पैक्ट आपको उतना नहीं दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे करूँगा काम, मैं चाहता हूँ ये जो है ना टेक्स्ट बॉक्स से थोड़े से छोटे आ रहे, क्या आ रहे, इनकी मैं क्या करूँगा, हाउ मच, 40 पिक्सल्स, एंड यू विल फाइंड आउट अब कितने आ गए, वो हाइट इंक्रीज होगी ना इनपुट टाइप्स। लेकिन देखो अगर मैं यहाँ पे मार्जिन यूज करूँगा ना बेटा, वो सभी को आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
तो मैं चाहता हूँ नहीं, मैं टेक्स्ट बॉक्स जो 3 है इनको अलग स्टाइलिंग करूँ और जो मेरा बटन है उसको अलग से स्टाइलिंग करूँ, ठीक है, अलग से स्टाइल। मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा ना इनपुट, अभी अगर मैं यहाँ पे मार्जिन, तो वो ऑटोमेटिकली सभी इनपुट्स पे आ जाएगा, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ इन टेक्स्ट बॉक्स की मैं अलग स्टाइलिंग करूँ और जो मेरा बटन है उसको मैं अलग स्टाइलिंग करूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए बेटा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इनमें एक कॉमन क्लास यूज करूंगा। 3 टेक्स्ट बॉक्स है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट, अब लिखूंगा मैं क्लास, क्या लिखूंगा, क्लास, एंड आई विल से TXTBOX, इसका नाम क्या रखा मैंने। अब मैं टारगेट किसको करूंगा, अब मैं टेक्स्ट बॉक्स को टारगेट करूंगा। रिजवान समझ आ रहा है बेटा, पक्का। अब लिखूंगा मैं .TXTBOX बॉक्स। भाई क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आप उसको मेंशन, सबसे पहले आई विल से मार्जिन, क्या लिखूंगा मैं, मार्जिन, जिसको मैं पूछूंगा वो क्वेश्चन आंसर देगा मुझे। व्हाट डज इट मीन्स, 20px0, 20px दिख नहीं रहा है ना आपको, अब ठीक है, मार्जिन 20px, यानी कि टॉप और बॉटम से कितनी पिक्सल्स की स्पेस है, तो हर एक इनपुट ऊपर और नीचे, ऊपर छोड़ेगा 20 पिक्स, नीचे भी 20, लेफ्ट और राइट साइड से मुझे यहाँ पे स्पेस की जरूरत, क्योंकि ये अच्छा है मेरे पास, इट्स बेस्ट। तो लेट्स फाइंड आउट, ठीक है, आ गया है ना, कितना अच्छा लग रहा है, अभी और अच्छा बनाएंगे इसको, ठीक है, ये तो अभी कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये आया पहले समझ। अब नेक्स्ट पार्ट जो है, अब मैं थोड़ा सा इसको कर्व दूंगा, क्या दूंगा बेटा, कर्व। तो कर्व देने के लिए जो अभी तक आफरीन बोल रही थी, बॉर्डर डैश रेडियस, क्या यूज करेंगे, रेडियस कितनी आपको इसको चाहिए, आई से 6 पिक्सल्स, कितना दूंगा मैं इसको, एंड लेट्स फाइंड आउट। आ गया कर्व, इनमें यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, आ गया ये कर्व। सो बॉर्डर रेडियस, ठीक है। देखो मैंने पहले ही कहा, इट्स ऑल अबाउट आर्ट। आप उसको कैसे देखोगे, कोई बंदा, आप गए हो कभी विंटरफेल कैफे में, कभी हैव यू एवर बीन देयर, है, हम जो घर में आर्टिस्ट की एग्जांपल में देता हूँ बेटा, हम जो वो जाडू है वहाँ पे तक तम जन तम थम सो प्रानी कुछ आर्टिस्ट लकड़ लग, अगर सुना गर गुत पागल, लेकिन वो ना सुधी मंड लग है ना, लेकिन वो कितना ब्यूटीफुल लगता है, पत कर पे कलर आर्टिस्ट, या पेंलिंग आजकल पता है नहीं निकलती है, नई वाली, हाँ एग्जैक्टली, है ना। अब जो नई चीज़ हमारे पास है, मैं सोच रहा हूँ हम लकड़ लाते हैं, पेंलिंग कर, कितनी खुश होते हैं, हम खुद इसको ये करेंगे रंग, फिर उसको जलाएंगे थोड़ा सा, उसको क्या हो जाएगा वो काला टाइप शेड, फिर उसको देंगे ऊपर से क्या रेगमा, वो कैसा दिखेगा, उसका अलग ही ऑसम कलर मिलेगा। आर्टिस्ट छोटी छोटी चीज़ों में देखता है, कुछ भी कर सकता, ठीक है, नज़र होनी चाहिए बारीकी से। चलो बॉर्डर रेडियस भी आ गया। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है हमारे पास कलर, और लेकिन देखो ये आज आपने एक नई चीज़ सीखनी है, अगर किसी की ट्रांसपेरेंसी करनी होगी, सो वी यूज बैकग्राउंड, क्या करते हैं बेटा, बैकग्राउंड RGBA, R stands for red color, what are the primary colors, primary colors are 3, red, green and blue, है ना। so what is this then, A stands for alpha, ये ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है, क्या करता है, तो मैं ये जब यूज़ करूँगा इसको, मुझे 3 कलर्स प्रोवाइड करने हैं, हमें पता है जब रेड मिलता है, ग्रीन मिलता है, ब्लू मिलता है, तो कुछ कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो मैं अगर दूंगा 2 5 5 रेड, ये दूंगा एक नंबर 2 5, अपने हिसाब से नंबर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। कितने दिए मैंने, फिलहाल A नहीं दिया मैंने, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो मैं एक अल्फा कलर दूंगा, क्या दूंगा, इसकी मैं ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड लेट्स फाइंड आउट, ये क्या हो गया, फेड, ब्लैक था 2 5 5 5 5 समथिंग, जब R भी उतना ही दिया, B भी उतना ही दिया, ब्लू भी उतना दिया, ग्रीन भी दिया, तो वो क्या बनता है, ब्लैक। फिर उस ब्लैक को कितना ट्रांसपेरेंट करना है, वो मैंने A कलर से, जो मैंने 0.2 दिया, क्या दिया। अब देखो अगर मैं इसका वैल्यू इंक्रीज करूंगा, 0.6 क्या दिया मैंने,
लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, तो वापस अगर मैं रखूंगा तो इतना ठीक है, टेक्स्ट नजर आ रहा है। अब लेकिन इस पे टेक्स्ट क्या आ रहा है, ब्लैक। तो मैं इसका टेक्स्ट भी क्या करूंगा, कलर चेंज करेंगे एंड आई विल से कलर व्हाइट। जस्ट लर्न, एंड घर में इसी को क्या करो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, दिख रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट वाला भाई साहब है, वो हमारा बटन। क्या है हमारे पास, बटन थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाते हैं। देखो अगर आप देखोगे ये थीम बन गई, कलर्स मैंने वाइट यूज़ किया और ये पीछे से है ना। मैं इसी किस्म का बटन भी बना सकता था, इसी कलर का ये फेड भी इसको कर सकता था, मैच हो जाए तभी वो ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। ब्लैक और वाइट इज़ लाइक गोल्डन कलर्स एवर, ब्लैक एंड वाइट हमेशा ये किसी के साथ भी जच जाता है। आप इमेजिन करो ब्लैक आप किसी भी चीज़ के साथ लगाओ, जूता चप्पल एनीथिंग, वो जचेगा। वाइट ले लो, किसी भी चीज़ के साथ चल जाएगा, ये किसी भी रंग में फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये कलर्स एटलीस्ट कहीं ना कहीं यूज़ करने चाहिए। अब रह गया बटन, क्या रह गया हमारे पास, तो मैं इसको मैं रखूँगा क्लास BTN। क्या नाम रखा है इसका मैंने, तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा .BTN, बटन है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा इसको, शाबाश, बटन को क्या चाहिए मुझे, आई नीड, एक तो मैं पहले इसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, क्या लाऊंगा, इनसे नीचे। तो आई विल से मार्जिन फ्रॉम टॉप, शाबाश, मार्जिन फ्रॉम टॉप आई विल से 60 पिक्सल्स। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा हो गया तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, वाई मैंने ये वाला भी सेव नहीं किया था इसलिए ये अप्लाई। व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, कहीं पे गड़बड़ी है, कहीं पे गड़बड़ हो रही है हमें कुछ, मेरे क्या अप्लाई नहीं हो रहा है मार्जिन। नहीं जिगर, मैंने डायरेक्टली यूज़ किया ना यहाँ पे ये वाला पार्ट। एक सेकंड मैं इसको सेव करता हूँ, कभी कभी इशू हो जाता है हम सेव नहीं कर रहे होते। ओके, ओके, ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ज़रा बता रीज़न क्या है बेटा। शाबाश, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ एंकर टैग कोई मैंने इसका ना, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मुझे ये किस में डालना था, इनपुट बटन में डालना था। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखिए यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस। आ गए नीचे मार्जिन फ्रंट टॉप, और साथ ही साथ अब क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा कर्व बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस इसको भी देंगे कितना, बराबर 6 पिक्सल्स। एंड आ गया 6 पिक्सल्स काफ़ी है यहाँ पे, या अगर अपने हिसाब से और चेंज करना चाहोगे, अगर पूरा कर्व करना चाहोगे, देखो मैं दूंगा कितना 44 पिक्सल, एंड ये पूरा बन गया ब्यूटीफुल। अब जरा मुझे बता इस बटन का कलर कौन सा जचेगा यहाँ पे, इसका कलर बैकग्राउंड जचेगा, पता है कौन सा, जो हमने थीम का कलर दिया था। इट इज़ हैश व्हाट वाज इट 487 E, यस दिस वन है। अब देखिए बेटा ये कितना अच्छा जचेगा, लुक दिख रहा है। अब लेकिन इसका कलर क्या होना चाहिए, चेंज, तो ये आना चाहिए कलर, आ गया। ठीक है, अब और एक चीज़ यहाँ पे बताइए, इस पे आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, इसमें हैंड आना चाहिए। तो हैंड लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कल ही मैंने बताया था, शाबाश हनान रिजवान, वी यूज़ कर्सर पॉइंटर, शाबाश, माशाअल्लाह, वी यूज़ कर्सर pointer and let's see, then
आ रहा है? अच्छा है ना? अब हम और एक चीज़ इसमें अब क्या करेंगे हम काम, मैं चाहता हूँ नीचे सीबी में इसको थोड़ी सी स्पेस एंकर साथ ही आ रहा है ना, एंकर टैग के साथ, तो मार्जिन फ्रॉम टॉप एंड वी विल यूज मार्जिन फ्रॉम बॉटम, मार्जिन फ्रॉम हाउ मच 20 पिक्सल। यहाँ पे नज़र रखिए ये आ रहा है ना एंकर टैग के साथ, मैंने बॉटम के नीचे जब बटन को स्पेस दी कितनी 20 पिक्सल, अभी क्या गया ऑटोमेटिकली नीचे दिख रहा है। अब हम इस पर थोड़ा सा होवर करेंगे, क्या करें होवर पे, मैं थोड़ा सा इसको चाहता हूँ ये चेंज होना चाहिए, इसके ये लगना चाहिए ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है होवर, जब मैं इस पर करूँगा ना बटन पे ये लगना चाहिए जैसे ये ऊपर आ रहा है। तो उसके लिए हमारे पास I'll say BTN कोलन, उस पर जब क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, क्या है हमारे पास ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे प्रॉपर्टी एक फंक्शन है हमारे पास स्केल, कितनी आप चेंज करोगे I'll say 0.96, देखिए इससे क्या हो जाएगा, फाइंड आउट। अभी ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, शाबाश बता सकते यस आ रहा है, हो रहा है कुछ लग रहा है ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा तेज आ रहा है ना, इसको स्लो लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी यूज ट्रांजिशन, क्या यूज करेंगे बेटा, बोला था मैंने यार कितनी बार आपको बोलूंगा। सो आई विल से इट शुड टेक हाउ मच सेकंड्स, 0.8 सेकंड्स। अब देखिए कितना लगा, इज इट कूल ना, कूल कूल दिख रहा है। अब हम किसको टारगेट करेंगे, अब लास्ट जो है हमारे पास एंकर टैग को, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट कुछ ठीक लग रहा है हमें, लग रहा है साइन अप फॉर्म अच्छा सा, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं अलग टारगेट स्टाइल, खाली H2 के अंदर जाओगे उसको आप टारगेट कर सकते हैं। डॉट साइन अप के अंदर जो हमने कौन सा टैग यूज किया है, एंकर टैग। पहले टेक्स्ट डेकोरेशन को ही क्या करते हैं, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन, यानी कि नीचे वो लाइन नहीं आनी चाहिए, होगी वो लाइन खत्म बेटा, ठीक है, और साथ साथ इसका कलर भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब चूंकि कलर हमने यूज किया है वाइट, तो बेटर इज टू यूज कलर वाइट, और ये देखिए आपका कलर क्या आ गया। व्हाट एल्स यू वांट टू चेंज, शाबाश। मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर होवर करूँ, क्या करूँ, इसका कलर चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और फॉन्ट साइज मैं इसका रखूँगा पहले कितना 14 पिक्सल, बस एंकर टैग का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, आया छोटा सा, आया ना छोटा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है मैं कुछ पैडिंग डालूंगा यहाँ पे, क्या डालूंगा, पैडिंग I'll say how much 10 पिक्सल्स, ये दिखेगी नहीं है बट हमने इसमें कितनी पैडिंग छोड़ी 10 पिक्सल्स की, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या चाहते हैं, मैं चाहते हैं कि साइन अप फॉर्म का जो एंकर टैग है, डॉट साइन अप फॉर्म के अंदर जो एंकर टैग है उस पे जब क्या हो जाए, होवर, दिख रहा है। तो क्या होना चाहिए, I'll say बैकग्राउंड चेंज करूंगा मैं RGB A है, रेड ग्रीन ब्लू का कलर चेंज करूंगा, I'll say 120,0,0, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखूंगा मैं इसकी 0.6, ठीक है। अगर अब मैं सेव करूंगा बेटा, देखो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा रेडिश टाइप कलर होगा वो, ये बेटा है ना। और अब इसको स्लो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रांजिशन 0.8 सेकेंड इसको भी देंगे, हाँ, एंड दिस इज डन, एंड लुक, इज इट कूल। So this was all about how we can create a beautiful sign up form. Okay, so what you learned today, like RGB, position कैसे यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म, स्केल चेंज करनी होगी, इसका वैल्यू यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, आगे जाके इसको और यूज करने वाले हैं। स्केल के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, क्या होते हैं, किस डिग्री में भी आप चेंज करना होगा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे इसका क्या दिया आपको, स्केल वैल्यू कहाँ से चेंज हो रहा है, इसलिए लग रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ऊपर से
नीचे, ठीक है। आपने देखी होगी वो डिफरेंट एनिमेशंस होती है, वो असल में CSS के थ्रू क्या की होती है, बनाई होती है। म्यूज़िक प्लेयर्स में वो ऐसे एनिमेशन चल रहे होते हैं काइंड, वो कैसे आते हैं। या एलन वॉकर के सॉन्ग्स देखो, उसमें वो एनिमेशन कितनी होती है ना। तो वो भी CSS का कमाल है, क्या है बेटा। तो वो भी हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये छोटा सा फॉर्म था हमारे पास, किसका, साइन अप फॉर्म का। कल इसी का मैं एक लॉगिन फॉर्म आपको बनाऊंगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। आप घर में ट्राई कीजिए, अगर आया बनाना तो आया, आया नहीं तो ओके, बट ट्राई, इसी की प्रैक्टिस करिए आप। एंड आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।